क्लास 10th कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और अपनी अच्छे से अच्छे पढ़ाई याद कर रहे होंगे, अपना सबक याद कर रहे होंगे। आपको पता है आजकल हमारे पेपर चले हुए हैं और डेट शीट्स वगैरह आ गई हैं, तो हमने अपने टेस्ट सेशन का आगाज़ कर दिया है अपने स्कूल्स में, एकेडमीज़ में। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें क्या है। आज हमने पढ़ना है वो है हज और कुर्बानी। ठीक है, सेकंड चैप्टर है ये। कौन से वाले बाब का? ये बाब नंबर इबादात का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद करना है। इसमें क्या है, इसमें इसकी अहमियत है, दलाइल हैं, फ़ज़ाइल हैं, मनासिक हैं, इसकी हिकमत है, इसकी अहमियत और बरक़ात हैं, इसकी इज्तिमाइयत की फ़ायदे हैं। साहिब इस्तात में इसमें फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, हज के बाद उम्रा फ़र्ज़ है, उम्रा के बाद हज फ़र्ज़ है। और सूरह इसमें जज्बा इखलास का बताया गया है, आलमी क़ुव्वत यकानगी का बताया गया है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इसकी रीडिंग्स देख लेते हैं, इसको MCQs चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला मुख्तसर जवाब दें। हज के कोई से 3 मनासिक लिखें। मनासिक का क्या मतलब होता है? मनासिक का मतलब होता है उसके अहम काम, उसके फ़राइज़, उसके इबादात। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि 3 मनासिक कौन से हैं हज के। हज के 3 मनासिक में हम लिखेंगे, मनासिक बच्चों वो होते हैं जो फ़र्ज़ होते हैं, उसके बगैर हज अदा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे हम सेकंड वाली लाइन में देख लेते हैं। हज के मनासिक में एहराम बांधना, मना जाना, वकूफ़ अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा में क़याम, जुमरात को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना, हल्क करना। हल्क का मतलब होता है अपना सर मुंडवाना। ठीक है, या बालों को एक पोर तक कटिंग करना, तवाफ़ करना और सही करना वगैरह शामिल हैं। ये मनासिक के हज में से अगर कोई एक भी रह जाए तो आपका हज अदा नहीं होगा। इसके 3 लिखने आपने, ये तीनों में से आप सारे याद कर लें, आपके लिए फ़ायदा है। फिर तीनों में से कोई भी एडजस्ट करके आप लिख लें जो आपको आसान लगे। कोई तरतीब से नहीं उन्होंने मांगे, लेकिन अगर आप तरतीब से लिखेंगे तो वो अच्छा है आपके लिए। आगे है हज और उम्रा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। हज और उम्रा के बारे में एक हदीस मुबारका लिखें। यहाँ पे है नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करना दोनों उम्रों के दरमियान का गुनाहों का कफ़ारा है, और हज मबरूर मकबूल हज की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। सही बुखारी की 1773 ये हदीस है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि कौन सी हदीस है और क्या हवाला नंबर है। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और जो चेकर होता है वो बड़ा अच्छा आपको मार्क्स देता है इसके हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सवाल नंबर 3 पे देख लेते हैं। कुर्बानी की इस्तात होने के बावजूद कुर्बानी ना करने वाले के लिए क्या इरशाद फरमाया गया है? ठीक है, ये चौथा है, नहीं ये सॉरी तीसरा है। तीसरे में हम देख लेते हैं कि किधर है। कुर्बानी ना करने के जिस शख्स को, यहाँ से हम देखेंगे नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स को कुर्बानी की वुसअत हो, यानी उसके पास पैसे हों या उसके पास इतनी दौलत हो कि वो कुर्बानी कर सकता हो, और वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सुनन नबी माजा की 3123 ये हदीस है। ठीक है, ये तीसरे सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कुर्बानी के मुतल्लिक 3 अहकाम तहरीर करें। ठीक है, अहकाम मतलब उसका क्या हुक्म है कुर्बानी का, क्या ज़रूरी है कुर्बानी करते वक़्त। हज का तो हमने देख लिया था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे। ये 1 है, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर खुद जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो दूसरा मुसलमान इसकी जगह जानवर ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है, यानी जिसका जानवर है उससे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पे है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हम की तरफ से भी गाय की कुर्बानी फरमाई थी। नंबर 3 पे है, इज्तिमाई कुर्बानी में एक गाय में 7 अफराद और ऊँट में भी 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, अलबत्ता कम अज़ कम की कोई तादाद मुअय्यन नहीं है। 2 या 3 लोग भी बराबर गोश्त तकसीम करके कुर्बानी कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं हज बैतुल्लाह किस तरह मुसलमानों को बाहमी इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है, वजाहत करें। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ से है ये वाला पैराग्राफ आपने इसमें ऐड करना है। हज और कुर्बानी मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और यगानत का मुजाहरा है। हज्जाज कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो इनका लबास अमाल यहाँ तक के ज़मान पर भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं। इन सब का मनासिक में यकसा होते हैं और वो मिलकर एक ही काबे के गिर्द तवाफ़ करते हैं। हज के मौके पर लड़ाई झगड़े और फसाद से सख्ती से मना फरमाया गया है, जिससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। ठीक है, ये वाला आप पैराग्राफ लिखेंगे। आपको पता है एहराम भी एक तरह का बांधा जाता है, तवाफ़ भी एक तरह का किया जाता है, एक तरह का हम कलमा पढ़ते हैं हज में। एक जगह पर सब जाते हैं, ऐसा नहीं होता एक बाद में जा रहा है और एक पहले जा रहा है। जो भी उसके मनासिक अदा करते हैं वो बारी बारी सारे अदा किए जाते हैं और सारे हज्जाज एक तरह एक ही ग्रुप में वो चीज़ें अदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं तफसीली जवाब दे। हज और कुर्बानी के बारे में एक जामिया मज़मून लिखें। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से पहले थोड़ा सा इसका तारुफ लिख लेते हैं, क्या कहते हैं। हाँ जी, हज अरकान इस्लाम में एक अहम रुकन है जो हर साहिब इस्लाम मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, इरशाद बारी ताला है और अल्लाह ताला के लिए तर्जुमा और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर इस घर बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है, जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तात रखता हो। हज इस एतबार से एक जामिया इबादत है। ये बैक वक्त रूहानी, बदनी और माली इबादत है और ये खसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं है। हज के मनासिक न जाना, वक़ूफ़ अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा में क़याम, जुमरात को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना, हल्क़ करना, तवाफ़ करना और सही करना वगैरह शामिल हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हम लिखेंगे और इसका ये लिखेंगे हेडिंग, ये तारुफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हज करने का मुख्तसर तरीका। हज करने वाला 8 ज़ुल्हज को सुबह की नमाज के बाद एहराम बांधे, 2 रकत नमाज पढ़े और ये दुआ करे कि अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ तो इसमें मेरे लिए आसान कर दे और कबूल कर ले। और तलबिया के तर्जील अल्फाज बुलंद आवाज़ में अदा करें। ये तलबिया के अल्फाज हैं, आपको पता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका ला लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वलकल वल मुल्का ला शरीका लका। तर्जुमा, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए ही तारीफ़ें हैं, नेमते बादशाहत तेरी ही है, तेरा इनमें कोई शरीक नहीं। फजर की नमाज़ के बाद मक्का मुकरमा से मना के लिए रवाना हो जाए। ज़ोहर की नमाज़ वहाँ पहुंचकर पढ़े और 9 ज़िलहिज को नमाज फ़जर के बाद मना से अरफात के लिए रवाना हो। मगरिब तक अरफात में क़याम करे और दुआ मांगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो। पैदल जाना मुस्तहिब है। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़े। रात मुज़दलिफ़ा में गुजारे। रमा के लिए कंकड़ियाँ चुने और सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद मना की तरफ रवाना हो। जब खूब रोशनी फैल जाए तो जुमरा अक़बा को रमा करे और रमा के बाद कुर्बानी करे। फिर सर के बाल मुंडवाए या कटवाए। सर मुंडवाने के बाद वो एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गया। फिर कुर्बानी के दोनों में से किसी एक दिन मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर ले। वक़ूफ़ अरफ़ात और तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद हज के फ़राइज़ अदा हो गए। वक़ूफ़ अरफ़ा हज का रुकन, इसमें रुकन आज़म है। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा हज की सही, रमा, जमरात जैसे मनासिक की अदायगी वाजिब है। आखिर में अलविदाई तवाफ़ करने वाले शेड्यूल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा हाजिर हों और वहाँ 8 या 9 दिन के क़याम में कोशिश करें कि मस्जिद नबवी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुतवातर 40 नमाज़ें पढ़े। ठीक है, यहाँ तक हमने हज का पढ़ लिया, तारुफ किया और हज का मुख्तसर तरीका पढ़ा, यानी सारे हाजी इसी तरह करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुर्बानी में क्या है। कुर्बानी में है, कुर्बानी से मुराद जिसे बकरा ईद कहा जाता है वो वाली कुर्बानी के बारे में बात हो रही है। कुर्बानी से मुराद अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल के लिए ईदुल अज़हा, बकरा ईद कहते हैं ना इसको, ईदुल अज़हा के दोनों में मखसूस जानवर को नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके
जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िबा करना है। ईद के दिन कुर्बानी में ज़्यादा फजीलत वाला कोई अमल नहीं। इस बना पर ये दिन साल का अफजल तरीन दिन शुमार होता है। कुर्बानी ना करने पर सख्त वईद आई है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ईद के नमाज जिस शख्स को कुर्बानी की वसअत हो और कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सुनन नबी माजा में 3123 3123 पे ये हदीस है। ये हवाला नंबर आपने देना है। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। अगर खुद जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान इसकी जगह जानवर ज़िबा कर सकता है, मगर इजाज़त ज़रूरी है। किससे इजाज़त ज़रूरी है? जिसका जानवर है उससे इजाज़त ज़रूरी है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से भी गाय की कुर्बानी फरमाई थी। इज्तिमाई कुर्बानी में एक गाय में 7 अफराद और ऊँट में भी 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। अलबत्ता कम अज़ कम की कोई तादाद मुतय्यन नहीं, यानी अगर 2 लोग भी मिलकर ये कर सकते हैं कुर्बानी तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेज पे। नेक्स्ट है कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा की हसूल के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया जाए और इस बात का अहद करना कि अगर हमें इसकी राह में अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो हम दरेग नहीं करेंगे। हज और कुर्बानी मिल्लत इस्लामी के इत्तेहाद यगानत के मुज़ाहिर हैं। हज्जाज कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो इनका लिबास, अमाल, यहाँ तक कि ज़बान पर भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं। इन सब के मनासिक यानी भी यकसां होते हैं और मिलकर एक ही काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं। ठीक है, हज के मौके पर लड़ाई झगड़े और फसाद से सख्ती से मना फरमाया गया है, जिससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। हाजी जब हज करने के लिए मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करता है तो वो सिर्फ़ हज का अज़ीमुश्शान फ़रीज़ा ही अंजाम नहीं देता, बल्कि इसे हरमैन शरीफ यानी हरम मक्की और हरम मदनी की ज़ियारत भी नसीब होती है और खाना काबा की ज़ियारत करता है। इससे लिपट कर अल्लाह ताला से दुआएं करता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ पाता है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर दरूद पेश करता है। हज्जाज कराम को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ में ऐसे बहुत से मकानात की ज़ियारत का मौका मिलता है जिनका सीरत तैयबा से गहरा ताल्लुक़ है। गोया हज का ये सफ़र मनासिक हज अदा करने का सफ़र ही नहीं बल्कि बहुत से इस्लामी मकामात की ज़ियारत का सफ़र भी है, जिससे इंसान की रूहानियत और इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा होता है। एक्सरसाइज आगे हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज में है, इसको हम देख लेते हैं। उम्रा अदा करना सुन्नत, वाजिब, फ़र्ज़, नफल है। ठीक है, उम्रा अदा करना क्या है आप देख सुन्नत है। ठीक है, यहाँ पे आप टिक कर देंगे पहले पे। आगे है हज का रुकन आज़म है एहराम बांधना, तवाफ़ ज़ियारत, वकूफ़ अरफ़ा, कुर्बानी करना, एहराम बांधना। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे किए 2, 4, 6 या 8, 2। ठीक है, गाय की नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहहरात की तरफ से कुर्बानी की। यहाँ पे लिखा है गाय की कुर्बानी। ठीक है, ये देखें गाय की कुर्बानी। तो कौन सी कुर्बानी की? गाय की कुर्बानी की। 8 ज़ुल्हज को हाजी एहराम बांधते हैं फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद। तो कब बांधते हैं? फजर की नमाज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये आज ख़त्म हो गया और ये आपने ज़रूर याद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका तर्जुमा आ जाता है कि जो है उसके मनासिक हज में जो दुआ पढ़ी जाती है उसको कुर्बानी के लिए जो दुआ पढ़ी जाती है उसको तर्जुमा दिखें, उसका तर्जुमा क्या है, तो या उसके दुआ को लिखें। ये दोनों में से कोई आ जाती है। ठीक है, या वो ये आ जाता है कि कौन सी सूरत से है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर, आज के सारा हमें क्लियर हो गया होगा कि कुर्बानी और हज का क्या है, इसमें क्या अहकामात हैं। ठीक है, इसके क्या मनासिक हैं, क्या फ़राइज़ हैं और इसके क्या अफज़लियत है। ठीक है, और इसमें क्या फ़ायदे हैं, ये सारा आज हमें समझ आ गया हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।